पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 16 मई 2026 को और उसके बाद करीब 1 महीने बाद इसका आयोजन किया गया है। इस 1 महीने में जो मुख्य उपलब्धियां हुई हैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो बीएनएसएस की धारा 107 है, जिसके तहत अपराध के माध्यम से अर्जित की हुई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है, उसके तहत कुल 4 अपराधियों को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव इस अवधि में भेजा गया है माननीय न्यायालय में। उसी प्रकार बीएनएसएस की धारा 126 और 135 जो सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के इक्विवेलेंट है, उसके तहत भी इस अवधि में करीब 1,16,042 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई 1 महीने में, और 25,284 को बंधपत्र की कार्रवाई की गई है। सीसीए की धारा 3 जिसमें जिला बदर किया जाता है या थाने में उनके अटेंडेंस वगैरह लगाया जाता है, इसमें भी इस अवधि में 181 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया गया है और 50 व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित करवाया गया है। उसी प्रकार सीसीए की धारा 12(1) जिसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान है, उसमें भी 2 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया है इस अवधि में, और पहले से जो कुछ प्रस्ताव भेजे गए थे तो कुल 6 अपराधियों के विरुद्ध निरुद्धादेश प्राप्त किया गया है। अपराध के मुख्य शीर्षों में भी अच्छी गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे हत्या के मामले में 724 गिरफ्तारी, डकैती के 106, लूट के 256, SC/ST एक्ट में 381, और इसी तरीके से बलात्कार, अपहरण जैसे संगीन कांडों में भी इस अवधि में कुल 10,513 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। अभियोजन का जहाँ तक सवाल है, आपको मालूम है कि त्वरित विचारण के माध्यम से हमारी ये प्राथमिकता है कि ऐसे अभियुक्तों को जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाए। उसमें भी पुलिस मुख्यालय के तहत एक सेल लगातार काम कर रहा है और इस अवधि में विभिन्न न्यायालयों द्वारा 12,166 कांडों में कुल 16,136 व्यक्तियों को सज़ा दिलाई गई है, जिसमें से 100 व्यक्तियों को आजीवन कारावास, 44 व्यक्तियों को 10 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा, 143 व्यक्तियों को 10 वर्ष से कम की सज़ा, 183 व्यक्तियों को 2 वर्षों की सज़ा और बाकी 15,666 व्यक्तियों को जुर्माने की राशि वगैरह की सज़ा दिलवाई गई है। इसमें गौरतलब है कि इस अवधि में आर्म्स एक्ट के 37 कांडों में 61 अपराध